इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रिय होइए हो, अझुराइए नहीं, औजाइए नहीं, डिस्टर्ब न होइए, प्रिय रहिए। मेरे सरकार, ये प्रसंग मेरा इतना प्रिय है, मेरे सुपुत्र रामाश्रय गुप्ता को मैंने सुनाया था नैमिष में, इसको विस्तार से सुनाया। हाँ, बाबू तो साकेत चला गया। अद्भुत प्रसंग है ये। देखिए, भगवान कह रहे हैं, दानियों में श्रेष्ठ दानी जानकर जो इच्छा हो मांग लो। भगत जी क्या कह रहे हैं? सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ। मेरे हृदय में क्या है आप जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है वो श्याम जानते हैं। आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, माई बाप धाम में है, आनंद में रहिए। देखिए ना, यदि हमको भगवान इतनी छूट दे तो न जाने क्या क्या मांग लूं भगवान से। लेकिन भागवत की गति देखिए, परंतु भक्त हैं तो प्रयास करिए कि जो सहजता से मिल रहा है वो जीवन में सुकून नहीं रहने देगा, बेचैन करके रखेगा। इसलिए दूसरा क्या करेगा उसकी चिंता न करके अपने को संभालिए। एक बड़ा जहरीला गीत है, उसको कल परसों में सुनाऊंगा कि ये शरीरिया 4 दिन कर मेहमान बनल, लोगवा काहे खातिर डाकू, लोगवा काहे खातिर डाकू, बेईमान बा जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, जब ये दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जिस संपत्ति को, संसार के सुख को एकत्र करने में पसीना बहे वो सुख वर्धन करेगा। आराम से कुछ भी आपको मिलेगा तो परेशान करेगा। यदि जीवन में भजन चाहते हैं, सुख सुविधा सुकून चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो इस पथ का आश्रय किया जाए। देखिए, किष्किंधा का राज्य स्वामी कौन? ना तो मेरे राम जी, क्योंकि बाली राम जी के हाथ से गए। लंका के स्वामी कौन? ना तो मेरे राम जी, कारण रावण राम जी के हाथ से गए। परंतु भगवान ने सब कुछ सौंप दिया, मित्रों को दे दिया और अपने सरकार अयोध्या जी आ गए। इस सिद्धांत का जीवन में सर्वकाल पालन करिए। हम भी करें, आप भी करिए। मनु जी महाराज ने जब 23,000 वर्ष तक कठोर तप किया, तब भगवान ने दर्शन देकर कहा, क्या कहा? सकुच बिहाय मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं मनु जी महाराज ने कहा, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन तुरा। देखिए प्रीति सुनी बचन मोले, प्रीति सुनी बचन मोले,
करुणा निधि बोले आपो सरिस हो जाओ कह जाए आपो सरिस हो जाओ कह जाए नृपतवतनया हो मैं आई नृपतवतनया हो मैं आई नृपतवतनया हो मैं आई नृपतवतनया हो मैं आई। कठोर श्रम साध्य तपश्चर्या के पश्चात परमात्मा श्री हरि ने मनु जी महाराज के प्रति कहा, राजन अपने जैसा कहाँ ढूंढूं, तलाशूंगा, मैं ही आपका पुत्र होकर आ जाऊंगा। मां शत्रुपा को करजोरे देखकर प्रभु ने कहा, देवी आप भी मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा। मां ने क्या कहा, प्रभु मेरे महाराज ने जो मांगा वो मिला तो मुझे ही, आप पुत्र होके आएंगे तो मां तो मैं ही रहूंगी। कि सिद्धांत समझना होगा क्या, ये रिश्ता बड़ा अनोखा है, इसमें न कोई धोखा है, ये संबंध चलता ही रहता है साहब, इसको इसी तरह स्वीकार करिए। जन्म जन्म मिलन होगा, चलेगा, इसलिए फिट करिए, सेट करिए, व्यवस्थित करिए। परिवर्तनशीलता यहाँ नहीं है, गृहस्थ आश्रम में कोई परिवर्तनशीलता नहीं है कि अभी ये मिले अगली बार वो मिलेंगे, वो मिल गए तो ये ना ना, जो मिला वही मिलेगा। इसी में फिट होइए, सेट होइए, अब सेट ना होइए, बिठाइए इसको। हाँ, जन्म जन्मांतर का संबंध, इसलिए तो माँ ने कहा। अब माँ ने साथ में भजन किया। पुरुष का जो तप है वो तो तप है, लेकिन माताओं का थोड़ा भी तप भगवान को बहुत अधिक जान पड़ता है। अस्तु, भगवान ने कहा आप भी मांगिए। माँ ने क्या मांगा, जो आपके भगत हैं, जो सुख और सद्गति उनको प्राप्त होती है, प्रभु सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा करी दे। हे प्रभु, भक्तों की भागवतों की जो मति गति है, रहने सुख विवेक है, वो कृपा करके हमको प्रदान करिए। भगवान ने दे दिया। ऐसा ही होगा, आपके मन में जो रुचि आपकी है वो सब मैंने दे दिया। और एक विशेष आशीर्वाद देता हूं, क्या, आत्मा तो विवेक अलौकिक तोरे कबहुन मिटिए अनुग्रह। अब ये बात बड़ी ध्यान रखने योग्य है। मनुष्य का शरीर पाकर जितना हो सके सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और सदग्रंथ कंठस्थ होना चाहिए। लिखल बना, लिखल तो बहुते बा, पुस्तके धरी विद्या परी विद्या
स्थिति विद्या परहस्ते गते धनम आपदकाल न सिद्ध्यर्थे न सा विद्या न सा धनम। पुस्तक में विद्या तो बहुत है, क्या बतावें क्या बतावें, पैसा तो बैंक में बहुत है, तो लाइए बांटिए, खाता ही नहीं है। लो ये क्या है? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी तो बच्चे हैं। जितना हो सके सुनाइए नहीं, कंठस्थ करिए। जो कंठस्थ हो गया वही अगले जन्म में अपने पास थाती रहेगा, लिखा पढ़ी से कुछ होने वाला नहीं है। कंठ में उतारा जाए विद्या को। साधन जो हम करते हैं, साधना जो हम करते हैं, यह साधना हमको अगले जन्म में भी प्राप्त होनी है। इसलिए भैया हो, जितना हो सके इसका उपयोग क्या करें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।